सोचिए, वैदिक ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो अनंत का, इन्फिनिटी का प्रतीक है। आज हम उन्हीं अदिति के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें कॉस्मिक मदर यानी ब्रह्मांड की माता कहा जाता है। चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल से इस चर्चा को शुरू करते हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है ना कि हम कहीं खो गए हैं या टूट गए हैं। तो सवाल यह है कि ऐसे में वापस होलनेस यानी पूर्णता की ओर लौटने का रास्ता कैसे मिलता है। वैदिक ऋषियों के लिए इस गहरे सवाल का जवाब सिर्फ एक नाम में छिपा है, अदिति। देखिए, उनका नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है, अदिति। इसका मतलब है वो जो बंधी हुई नहीं है, जो किसी भी बंधन से परे है। वो असल में रिन्यूअल का और अपनी जड़ों की ओर लौटने का एक इटर्नल प्रिंसिपल है। तो चलिए फिर इस बंधनहीन शक्ति के कोर कॉन्सेप्ट को जरा और करीब से समझते हैं। तो अदिति आखिर हैं कौन? सोच कर देखिए, वो है स्वतंत्रता का साक्षात रूप। जैसे आकाश का कोई अंत नहीं होता, वो वैसा ही अनंत विस्तार हैं। उन्हें आदित्यों की मां माना जाता है, यानी वो सोलर डेटीज जो कॉस्मिक ऑर्डर बनाए रखते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, वो सिर्फ एक मां नहीं, बल्कि अबंडेंस यानी प्रचुरता देने वाली गाय भी हैं, और एक ऐसा गर्भ जो हर डिसोल्यूशन, हर विनाश के बाद फिर से नया जीवन रचता है। अच्छा, ये तो हुई कॉन्सेप्ट की बात। अब ये देखते हैं कि जो पौराणिक कथाएं हैं वो अदिति के इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कहानियों के जरिए कैसे जिंदा करती हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ड्यूअलिटी है, अदिति और उनकी जुड़वां बहन दिति। अदिति, जैसा कि हमने देखा, उनका मतलब है अनबाउंड या असीम, और वो देवताओं को जन्म देती हैं। दूसरी तरफ है दिति, जिनका मतलब है बाउंड या सीमा। वो दैत्यों की मां है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये वैदिक दर्शन में फ्रीडम और लिमिटेशन के बीच के उस शाश्वत संघर्ष को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। अदिति को देव माता भी कहते हैं, मतलब अ डिवाइन मदर। उनके पति हैं ऋषि कश्यप, जिनका नाम स्पष्ट दृष्टि या क्लियर विजन को दर्शाता है, और उनके बेटे आदित्य, जैसा कि हमने बात की, कॉस्मिक लॉ को अपहोल्ड करते हैं। एक कहानी है कि जब सबसे शक्तिशाली देवता इंद्र को भी एक्साइल यानी निर्वासन का सामना पड़ना पड़ा, तो ये अदिति की ही करुणा थी जिसने ब्रह्मांड में हार्मनी को फिर से रिस्टोर किया। चलिए अब थोड़ा समय में और पीछे चलते हैं और सीधे प्राचीन वेदों की आवाज सुनते हैं। ऋग्वेद के जो भजन हैं, उनमें अदिति की महिमा का गान किस तरह किया गया है, वो देखते हैं। ये जानना दिलचस्प है कि ऋग्वेद में 20 से भी ज्यादा हिम्स यानी भजन अदिति को समर्पित हैं। वहां उन्हें किसी एक देवी की तरह नहीं, बल्कि एक ऑल एनकम्पसिंग प्रिंसिपल की तरह देखा जाता है। एक ऐसी शक्ति जो हर चीज में, हर जगह मौजूद है। और ये जो पावरफुल मंत्र है, ये अदिति के एसेंस को पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है। अदितिर द्यौर, अदितिर अंतरिक्षम, अदितिर माता से पिता सपुत्रः, विश्वेदेवा अदिति ही पंचजना, अदिति जातम अदितिर जनित्वम। इसका मतलब है अदिति ही स्वर्ग है, अदिति ही आकाश है, अदिति ही माता है, पिता हैं और पुत्र भी हैं। सारे देवता अदिति ही हैं। जो कुछ भी पैदा हुआ है वो अदिति है, और जो कुछ भी पैदा होगा वो भी अदिति ही है। मतलब वाव, ये श्लोक कितनी खूबसूरती से बताता है कि अदिति टाइम, स्पेस और एग्जिस्टेंस हर चीज से परे भी है और हर चीज में भी है। तो ये तो हुई फिलॉसफी और माइथोलॉजी की बात। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अदिति का ये प्राचीन कॉन्सेप्ट वैदिक ज्योतिष के जरिए हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आता है। चलिए देखते हैं। ज्योतिष में अदिति का सीधा संबंध है पुनर्वसु नक्षत्र से। ये 27 नक्षत्रों में से 7वां नक्षत्र है, और इसका नाम ही बहुत कुछ कहता है। पुनर्वसु का मतलब है द रिटर्न ऑफ द लाइट, या फिर से अच्छा होना। तो ये रिन्यूअल का, लॉस्ट फॉर्च्यून्स की वापसी का और होमकमिंग का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। अगर हम पुनर्वसु के एस्ट्रोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को देखें तो ये और भी क्लियर हो जाता है। इसके रूलिंग प्लैनेट हैं जुपिटर यानी गुरु, जो एक्सपेंशन और विजडम के ग्रह हैं। इसका सिंबल है एक क्विवर ऑफ एरोज, तीरों से भरा तरकश, जो इस बात का प्रतीक है कि हमारे लक्ष्य फिर से हासिल किए जा सकते हैं। और इसकी शक्ति है धन और इच्छाओं को पूरा करने की, जो सीधे सीधे अदिति के अबंडेंस वाले गुण से जुड़ती है। तो सवाल यह है कि इस रिन्यूअल एनर्जी से कैसे कनेक्ट किया जाए। इसके लिए कुछ सरल उपाय भी बताए गए हैं, जैसे ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना, दूध या कमल जैसे सात्विक ऑफरिंग्स देना, और खासतौर पर किसी नई शुरुआत या रिकंसिलिएशन के लिए पुनर्वसु नक्षत्र के शुभ समय को चुनना।
तो चलिए अब इन सभी बातों को, मिथोलॉजी, फिलॉसफी और एस्ट्रोलॉजी, इन सबको एक साथ लाते हैं और समझते हैं कि अदिति का अल्टीमेट मैसेज क्या है। देखिए, को टेकअवे ये है कि अदिति इटर्नल रिन्यूअल की शक्ति है। उनका होना हमें ये सिखाता है कि हर अंत असल भी एक नई शुरुआत का मौका है, और हर फ्रैगमेंटेशन के बाद होलनेस में लौटने की, फिर से पूरा होने की पॉसिबिलिटी हमेशा हमेशा मौजूद रहती है। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि जीवन के इस साइकिल में जब रिन्यूअल का, नवीनीकरण का पल आता है, तो किसी की अपनी इन्फिनिट जर्नी, उसका अपना अनंत चाप उसे कहाँ वापस लेकर जाएगा।